बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पान, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इससे पहले लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो नाइलॉन 6 पढ़ा था। तो हमने नाइलॉन 6 में पढ़ा, नाइलॉन 610 में पढ़ा, नाइलॉन 6 में पढ़ा। तो वो जो सारे इससे पहले वाले पढ़े थे हमने वो कंडेंसेशन पॉलीमर थे, और उससे पहले जो हमने सारे पढ़े थे वो एडिशन पॉलीमर थे, सब में ऐड हुआ था। लेकिन एक एडिशन पॉलीमर हमारा छूट गया था, पान समझाने से रह गया था। मुझे लगा था कि शायद मैंने समझा दिया है। ठीक है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, कोई बात नहीं, उसको यहाँ पर समझा देते हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल है ये, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, और एग्जाम में ये दो नाम से आता है, या तो पान के नाम से आता है या ऑर्लोन के नाम से आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्लोन, या तो आप सबको सब पान बताइए, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्लोन। अब ऑर्लोन क्या होता है? ये एक फाइबर होता है, ठीक है, जिससे का यूज़ आप कंबल बनाने में, ये जो कालीन होते हैं ना, कालीन, ठीक है, उनका जो फाइबर होता है तो वो किससे, वो ऑर्लोन से ही बनता है, मतलब ऑर्लोन होता है वो। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं देखिए ध्यान से। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो मतलब इसको एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से। और एक्राइलोनाइट्राइल होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन हमें कराना है, तो इसके हम क्या कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? N मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो एडिशन पॉलीमर होता है ये। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ऊपर कोई भी पेरोक्साइड, ठीक है, जो कैटलिस्ट का वर्क करता है, और नीचे आप लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ओके, अब जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो मैंने कहा था आपको बॉन्ड इधर लगाना है और इधर लगाना है। तो ये CN वाला पीछे भी आ चुका था, ठीक है, जब हमने पढ़ा था वहाँ पर ब्यूना N, तो CN उसमें भी आया था। तो CN को हम यहाँ क्या करेंगे, अगर इधर कर देंगे तो C की, यहाँ पर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो C की वैलेंसी तो 4 रहेगी, लेकिन N की वैलेंसी भी 4 रहेगी। तो N की वैलेंसी अगर ज़्यादा रहेगी तो उसको हम कहाँ लेंगे? नीचे साइड चेन में, इधर देखो ऐसे, यानी आप इधर बॉन्ड लगाएंगे और इसको नीचे साइड चेन में ले लेंगे और इधर बॉन्ड लगाएंगे ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, आपने लिखा CH2। ओके, अभी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH। क्यों हो जाएगा? जब आप इस साइड चेन को यहाँ नीचे ले लेंगे इस तरह से, CN को आपने नीचे ले लिया इस तरह से, और अब आपने हॉल N कर दिया। तो ये यही चीज़ है ना। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या चीज़ है? एक्राइलोनाइट्राइल, और ये बन गया हमारा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और इसी का नाम होता है ऑर्लोन दूसरा। तो ऑर्लोन इज प्रिपेयर्ड बाय, या ऑर्लोन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, या बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ये आपको रिएक्शन की थ्योरी लिखने के नाम से, और उसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूजेज हैं, वो आपके सब PDF नोट्स में आराम से इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, पान याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्राइलो कितना है? इतना, और इस CN को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, CN को नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, जब IUPAC ने हम पढ़े होंगे तब आपने ये सब पढ़ा होगा। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन गया। अब इसके बाद जो हम चलाने वाले हैं वो क्या है? देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा हुआ है सब। एक तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये बोले पूरा फिनॉल, ध्यान से देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पढ़ा है आप सबने? यस और नो? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, आप कहेंगे नो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यस, आपने पढ़ा है। अगर मैं आपको इसको दूसरा नाम बोलूँ तो आप आराम से बता देंगे। आपने बेकेलाइट पढ़ा है ना, तो ये वही है बेकेलाइट, जिसे हम बोलते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा इसमें, यानी सिंपल से बेकेलाइट आपने पहले ही बनाया, पहले भी मैंने रिएक्शन समझा दिया था एल्डिहाइड में, और 11th में आपने समझी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा इसको। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं इसमें, फिनॉल की रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिनॉल की रिएक्शन पहले फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यानी कोई भी एसिड या कोई भी बेस लेते हैं इसमें डाइल्यूट, जो कैटलिस्ट का वर्क करता है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, मैंने आपसे कहा था OH जो ग्रुप होता है वो समझाया था पीछे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी इस OH की प्रेजेंस में हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और एक पैरा पोजीशन वाला, राइट। तो हम इसको क्या लिखते हैं? CH2O, CH2O भी बोल सकते हैं ना इसको, CH2O। तो इस CH2O को जब हम अटैच करते हैं, ध्यान से देखिए, ये OH तो अपनी जगह रहेगा, और इस OH की जो ऑर्थो पोजीशन है वो ये वाली है, तो ये CH2O यहाँ अटैच होता है। जब ये अटैच होता है तो जैसे ही ये अटैच होगा CH2O, तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, क्योंकि वरना इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और वो H यहाँ अटैच हो जाता है।
तो एक तो हमें ऑर्थो वाला कंपाउंड मिल गया और एक हमें मिलता है पैरा पोजिशन वाला कंपाउंड, ऐसे OH CH2OH। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब क्या होता है, इनके नेम क्या होते हैं अगर हम बात रखेंगे इनके नेम की, तो ऑर्थो, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल भी बोल सकते हैं उसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल, ओके, या ऐसे ही पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। तो ये जो बने हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। अब अगर हम ये ऑर्थो वाला लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, ये हमने ऑर्थो वाला लिया OH CH2OH, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं और एक मॉलिक्यूल इधर लिख दूँ इस तरह से, बहुत लंबा, ध्यान से देखिए, सेम ऐसे ही मैं बहुत सारे लिख रहा हूँ इस तरह से, OH CH2OH। मैं और लिख रहा हूँ ऐसे, जैसे हम एथिलीन को लिख रहे थे शुरू में जो हमने पॉलीथीन बनाया था ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइन से रख रहे हैं, और प्लस एंड सो ऑन इधर भी चल रहा है, प्लस एंड सो ऑन इधर भी। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए इधर, जब हम ये सिर्फ ऑर्थो वाला लेते हैं, तो यहाँ से जो ये H है इसका, जो यहाँ पर CH है ना, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ C है, यहाँ पर C है, तो यहाँ जो H है ये बाहर निकल दिया, इसका जो H है बाहर निकल दिया, और ऐसे ही यहाँ जो अगला H होगा उसको बाहर निकाल देंगे, ऐसे ही यहाँ जो अगला H होगा उससे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इससे पहले यहाँ OH होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे ही फिनॉल से कौन अटैच होगा, CH2OH अटैच होगा इस तरह से, तो यहाँ पर जो है ये CH2OH होगा, कौन होगा, CH2OH। मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सेम जैसे ये यहाँ पर रखा है, ऐसे इधर रखा होगा, तो इधर कौन आएगा, OH आएगा ना, तो उसका OH और इसका H, इसका H और वो वाला OH, H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये H2OH निकल जाते हैं। जब ये H2O निकल जाएंगे, इधर भी OH और अगले वाले का H, ये वाला H, ऐसे ही, ठीक है, ये H2O निकल जाएगा, तो हमें एक लंबी चेन मिल जाती है, यानी एक पॉलीमर मिल जाता है, लाइनियर पॉलीमर मिल जाता है, लाइनियर पॉलीमर हो गए, क्योंकि एक लाइन बन रही है इसमें, CH2 इस तरह से आप शो करते हैं, इस तरह से, ठीक है, यहाँ इस तरह से OH, आप ऐसे रिंग बनाते रहेंगे, और रिंग बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बीच में CH2, ये आपको एक लंबी चेन ऐसे मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइनियर पॉलीमर बना है आपका, या इसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हैं, आप दिखाना चाहेंगे, उसको आप ऐसे ब्रैकेट में शो कर देंगे, होल N, मतलब ये चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब फाइनल रिएक्शन में अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ, इस वाले की दोबारा से एक बार देखता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं कि आपने ऑर्थो पोजिशन वाला लिया, ऐसे OH CH2OH, कितने मॉलिक्यूल्स लिए इसके, N, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ऐसे लंबी चेन बन जाएगी, जब आप यहाँ पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कराएंगे, तो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी इस तरह से। आप पहले रिंग बनाइए, थोड़ा गैप ले लेके, ठीक है, इस तरह से रिंग बनाइए आप, ऐसे इस तरह से आपने रिंग बना दी, यहाँ OH है ऊपर, इधर भी OH और इधर भी OH, ठीक है। यहाँ कौन है, CH2 आ गया बीच में, यहाँ भी CH2 आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन से, और इधर ये लॉन्ग चेन ऐसे चली जा रही है, जब चली जा रही है आपने इस चेन को ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, तो एक लाइनर पॉलीमर बन गया, और इस लाइनर पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, नोवोलैक, ठीक है। और ये नोवोलैक का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, वो पेंट बनाने में किया जाता है, किसमें, पेंट बनाने में। तो ये हमारा जो हमने बोला है यहाँ पर फिनॉल फॉर्मुलेट रेजिन, ये नहीं है, बल्कि बेकेलाइट को हम बोले फिनॉल फॉर्मुलेट रेजिन। अगर उसे हमें बनाना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो आप सबको जब बनाना है, जब आपसे पूछेगा कि आप कैसे बनाएंगे नोवोलैक, ठीक है, फिनॉल से नोवोलैक कैसे बनाएंगे, या फॉर्मुलेट से नोवोलैक कैसे बनाएंगे, ये तो तब देना है। अदरवाइज अगर आपको फिनॉल फॉर्मुलेट रेजिन आ रहा है बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक तो ये वाली रिएक्शन देंगे, सिर्फ ये वाली, और एक जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ वो वाली देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझा रहा हूँ इसको, देखिए अब हमें बेकेलाइट बनाना है, तो हमें क्या करते हैं, हम दोनों मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऑर्थो वाला भी पैरा वाला भी, यानी OH CH2OH, ये तो ऑर्थो पोजिशन वाला हो गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर लेते हैं OH, अब पैरा वाला लेते हैं OH CH2OH, ओके। N मॉलिक्यूल्स इसके लेते हैं, N मॉलिक्यूल्स इसके लेते हैं, क्लियर है। अब समझिए ध्यान से, अब थोड़ा मैं इसको पहले नीचे शॉर्टकट में समझा दूँ किस किस तरह से ये कह रहता है। देखिए बच्चों, आपको ऐसे नेटवर्क बनाना है इस तरह से, कैसे बना ये तो बाद में समझा दूंगा, अभी बनाना कैसे है वो समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। आप ऐसे बनाइए इस तरह से, ठीक है, 3 रिंग ऊपर बना दीजिए, 3 नीचे,
हालांकि ये चेन चलती, ये पूरा जो नेटवर्क है ये पूरा चलता रहेगा। अब क्लासिफिकेशन इसके बाद समझाऊंगा ना, तो वो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पता होगा नेटवर्क पॉलीमर कैसे होते हैं, ठीक है, लाइनर पॉलीमर कैसे होते हैं, एडिशन कैसे होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे होते हैं। तो अब आप यहाँ क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ से आपने ऐसे रिंग बना दिया ना, अब आप यहाँ ऊपर ऐसे OH और OH, ये फिनॉल बन गया, राइट। और मैंने कहा था यहाँ OH लगा दिया तो भी फिनॉल है ये, यानी OH आप कहीं भी लगाएं तो फिनॉल ही तो कहलाएगा, ये फिनॉल हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इनकी ऑर्थो पोजीशन जो है दोनों की, इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन से क्या अटैच करना है, CH2 ग्रुप, ऐसे लॉन्ग चेन चलती जाएगी, राइट। और इसकी भी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, इसकी ऑर्थो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, तो ये ऑर्थो पोजीशन है ये वाली। तो ऑर्थो पोजीशन से आपको क्या अटैच करना है, CH2 ग्रुप, आपने ऐसे कर दिया, ऐसे दोनों की ऑर्थो से हो गया। अब दोनों की पैरा पोजीशन से भी CH2 ग्रुप अटैच करना है। अब इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाली है। और इसकी कौन सी है पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, यही है ना। तो इसकी भी कौन सी है, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी दोनों की पैरा पोजीशन ये और ये है। तो इन पैरा पोजीशन के बीच में भी क्या अटैच कर देंगे, CH2 ग्रुप, ऐसे। याद रखिएगा ऑर्थो पैरा से ही अटैच करनी है, वरना गलत हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से जो H होता है ये H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो इसका H होगा, या इससे हम क्या करते हैं, जब हमें ये वाला पॉलीमर बनाना होता है तो हम 1 मॉलिक्यूल इसका रखते हैं, 1 मॉलिक्यूल इसका, फिर 1 मॉलिक्यूल इसका रखते हैं, फिर 1 मॉलिक्यूल इसका, यानी अल्टरनेट, पहले ऑर्थो वाला फिर पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला फिर पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला फिर पैरा वाला, ऐसे ही ऑर्थो वाले के नीचे पैरा वाला, पैरा वाले के नीचे ऑर्थो वाला। यानी मैं इसको अगर समझाऊँ इस तरह से, यहाँ तो आपने NH2 निकाल दिया, NH2, तो ये आपके बन गया बैकेलाइट, और इसे हम बोले यूरिया फॉर्मुलेट रेजिन, यूरिया फॉर्मुलेट रेजिन। अब बनता किस तरह से, ध्यान से देखिए, इस तरह से, जैसे अब हमारा ये OH CH2OH, ओके, और प्लस यहाँ हमने रखा अब OH CH2OH। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि आप इसके नीचे कौन सा रख दीजिए, इसके नीचे ये OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रख दिया ये ऑर्थो वाला है ना, इसके नीचे पैरा वाला रख दिया CH2OH। और ऐसे ही यहाँ पर इसके नीचे जब रखेंगे, ध्यान से देखिए OH, ठीक है, और यहाँ कौन सा रख देंगे, CH2OH, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जो H है और इसका OH, ये H2O निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है आपका, जब इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि इसका जो H है और इसका OH H2 निकल जाता है, तो CH2 यहाँ पर हो जाएगा, CH2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये नेक्स्ट वाली से अटैच हो जाएगा, ऐसे ही इधर जो आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे यहाँ CH2OH लिखा हमने, नीचे OH लिखा, तो अब यहाँ का H और यहाँ का OH, यानी यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर भी, और यहाँ पैरा पोजीशन पर भी CH2, मतलब ये एक पूरा नेटवर्क बन जाता है इस तरह से। और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बैकेलाइट, क्या बोलते हैं, बैकेलाइट। तो मेन जो आपको याद रखना है वो ये वाली चीज़ याद रखनी है जो मैंने ये हमारी समझाई आपको, किस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, N मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे, ऊपर लेंगे पॉलीमराइजेशन, तो ये बैकेलाइट होता है हमारा। और बैकेलाइट का यूजेस वगैरह आपने पढ़े थे पीछे स्विच वगैरह बनाने में, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और है बिल्कुल सेम। अब मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, मुझे नेक्स्ट वीडियो में समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझाने का ही है सेम ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन भी उसी वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉवल एक बनाने के लिए आ जाए, तो आपको यहाँ ये कौन सा लेना है, सिर्फ ऑर्थो वाला और लाइन से बना देना है, जो पीछे भी समझाया इसी वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको बैकेलाइट बनवाना है तो आप इतना पोर्शन ध्यान रखिए, बस जो मैंने ये समझाया है मेनली, ये वाला समझ गए किस तरह से होता है। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अगर ऑर्थो वाला है तो उसके नीचे पैरा वाला लेते हैं, पैरा वाला है तो उसके नीचे ऑर्थो वाला लेते हैं, और यहाँ से H2 निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH, या इधर CH2OH, तो ये वाला H और ये वाला OH H2 निकल जाएंगे, यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। मतलब एक नेटवर्क बना लेते हैं इस तरह का पूरा, ठीक है। तो आपकी मेन रिएक्शन कौन सी है,
ये और ये याद रखिएगा। ये बन गया बैकलाइट। नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको मैं मेलामीन फॉर्मुलेटेड रेजिन। ओके।